Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So the dear students, welcome to the Al-Munir Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना YouTube चैनल, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के जो है ना डिफरेंट टीचर्स के जरिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से ये जो हमारा सफर स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन लेक्चर्स का, ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें हमारा सिर्फ एक ही पर्पज है कि हमने साइंस को पढ़ना नहीं है, हमने साइंस को सीखना है। तो जब हम इस वे से चलेंगे कि हमने साइंस को सीखना है, पढ़ना नहीं है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ जहां जहां तक हमारा लेक्चर सुना जाएगा, वहां तक सिर्फ एक ही बात होगी, वो होगी कॉन्सेप्ट की। और आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के जरिए तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो डिफरेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी, पहला लेक्चर हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी है क्या। लेकिन बच्चों, बायोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में एक ट्रेंड है कि 8th ग्रेड के बाद बच्चे के पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो साइंस में जा सकता है या वो आर्ट्स में जा सकता है। तो यहां पर देखने वाली बात ये है कि जो बच्चा साइंस में जा रहा है या जो बच्चा आर्ट्स में जा रहा है, उनमें डिफरेंस क्या है। मीन्स कि भाई साइंस वाला आर्ट्स में क्यों जा रहा है और आर्ट्स वाला साइंस में क्यों जा रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो हम जिस बच्चे को साइंस के लिए सिलेक्ट करते हैं या जो बच्चा साइंस में जाता है, तो लॉजिकली देखा जाए तो उसका थिंकिंग लेवल कुछ और होता है, लेकिन जो आर्ट्स वाला बच्चा है उसका थिंकिंग लेवल कुछ और होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर दोनों ही नॉलेज ले रहे हैं, चाहे साइंस वाला है चाहे आर्ट्स वाला है, दोनों ही पढ़ रहे हैं और दोनों ही नॉलेज ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है, इन दोनों के नॉलेज में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों जी डिफरेंस बहुत सिंपल है कि साइंस वाला बच्चा जब नॉलेज को देखेगा, जब चीजों को देखेगा, तो वो कोई भी बात एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बगैर नहीं करेगा। मींस कि वो ऐसी बात होगी जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। जो भी वो बात करेगा, जैसे 9th 10th की बुक्स हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स हैं, तो उसमें हम बात करें तो जो चीज भी लिखी हुई है ना, जो साइंटिस्ट ने, जो बायोलॉजिस्ट ने लिखी हुई है बात, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो एवं कह दी किसी ने। उसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके बाद ऑब्जर्व किया गया कि ये रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स आए इस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। तो बिल्कुल प्रूफ डाटा जो होता है उसको हम कहते हैं साइंस। तो चूंकि मैं आपको साइंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बायोलॉजी भी तो बेसिकली साइंस ही की फील्ड है, तो हम सब स्टार्ट करेंगे साइंस से। तो हमने देखा कि साइंस ऐसा नॉलेज है जो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद में आता है। तो इसका मतलब फिर मैं ऐसे लिखूंगा, द नॉलेज obtained थ्रू, कैसे लिया गया है, हमने पहले बात की है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस। इज कॉल्ड साइंस। तो बच्चों, चूंकि हमने कहा कि साइंस में सारा एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से आने वाला नॉलेज है, तो चूंकि बायोलॉजी की अगर बात करें तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट ही बायोलॉजी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, तो बायोलॉजी बेसिकली फिर हम ऐसे करते हैं कि चले साइंस को आप डिवाइड कर दें, बायोलॉजी पे डायरेक्ट नहीं आते, हम ऐसे करते हैं कि साइंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंस और एक को हम कहते हैं जी बायोलॉजिकल साइंस। चाहे फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, दोनों में नॉलेज कैसे आ रहा है, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, अच्छा तो बच्चे सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे से मैं पूछता हूं कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो वो कहेगा जी मैं साइंस पढ़ रहा हूं। लेकिन मैं उससे कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो वो अगर कहता है मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जिसमें नॉन लिविंग चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारे नॉन लिविंग है ना। तो अगर अगर हम साइंस की उस चीज को पढ़ें जिसमें नॉन लिविंग चीजें हों, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब नहीं हम कर रहे, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन लिविंग
थिंग्स के बारे में। और इसमें क्या आएगी बेटे, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आएगी फिजिक्स, जैसे फिजिक्स में हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ते हैं, या वट एवर जो भी, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, वेलोसिटी, जो भी चीज है बच्चों, उसमें लिविंग कुछ भी नहीं है। मतलब वो हम कह रहे हैं कि वो, हम कॉन्सेप्ट हमारे पीछे क्या है, नॉन लिविंग वाला। तो इसका मतलब फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, या मैथमेटिक्स होगी। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द सब्जेक्ट्स जो किस में आएंगे, जो आएंगे फिजिकल साइंस में। लेकिन अगर कहा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। और इसमें आता क्या है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सब्जेक्ट कौन सा आता है, बायोलॉजिकल साइंस। तो इसका मतलब मैं एक रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप फौरन कहेंगे सर हम फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बायोलॉजी की, तो इसका मतलब आप बायोलॉजिकल साइंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो। चलें, तो इसका मतलब अब मैं यहां तक पहुंच गया हूं कि बायो क्या है। बायोलॉजी बेसिकली है क्या है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में। क्योंकि बायोलॉजी भी साइंस ही की जो है ना वो ब्रांच है, तो उसमें हम जो नॉलेज लेंगे वो किसके जरिए होगा, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए और ऑब्जर्वेशंस के जरिए। तो चलें बच्चों, अब हमने एक बात देख ली है कि बायोलॉजी बेसिकली क्या है, कि इट इज अ टाइप या इट इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच इज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जिंदा चीजों के बारे में है, और इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं बायो की डेफिनेशन। तो बायोलॉजी है क्या, तो बच्चों सबसे पहले देखा जाए तो बायो दो वर्ड से निकली है, एक बायोस से और एक लोगोस से। ठीक है, बायोस एंड लोगोस, और ये दोनों ही यूनानी लफ्ज, ठीक है, ग्रीक वर्ड्स, दीज आर द यूनानी। ये दोनों बेटे यूनानी लफ्जों से निकले हैं, ग्रीक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो बायो का मतलब कह रही लाइफ, और लोगोस का मतलब है स्टडी करना। तो फिर मैं ऐसे कहूंगा, बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द बायोलॉजिकल साइंस in which we study the living organisms and all the knowledge is obtained through the experiments and observations। हम ऊपर से नीचे आ जाएं या नीचे से ऊपर आ जाएं, तो हम एक बात, हमने एक पूरे वे से एक्सप्लेन किया कि बायोलॉजी है क्या। तो चूंकि हमने देखा कि इसमें टू वर्ड्स आ रहे हैं, एक बायोस जिसका मतलब क्या है लाइफ, और दूसरा है स्टडी जिसका मतलब है मुतालिया करना। तो अब हमारे जहन में फौरन आता है कि लाइफ क्या है। तो ये हमारी हेडिंग बन गई कि व्हाट इज लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ क्या है, तो आपके पास कोई जो है ना वो इसका आंसर नहीं होगा, एज इट आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। द रीजन इज दैट कि बायो को आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है। तो फिर हम कैसे जिंदा और मुर्दा चीजों में फर्क करेंगे। तो इसका मतलब हम कुछ करेक्टर्स हैं, हम कुछ जो है ना चीजें हैं, वो हम देखेंगे, अगर वो पाई जाएंगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो नहीं पाई जाएंगी तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हमने क्या देखा कि बायो की बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं है, बायो की कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो फिर हम जिंदगी, मतलब किसी भी चीज के अंदर जिंदगी है कैसे डिसाइड करेंगे, कुछ करेक्टर्स की बेस पे। अगर तो वो करेक्टर्स हैं तो वो लिविंग है, अगर वो करेक्टर्स नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। तो आइए बात करते हैं उन करेक्टर्स के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर वो करेक्टर्स होंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनमें लाइफ है, और अगर करेक्टर्स नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग है और उसमें लाइफ नहीं है। तो देखें जरा कौन से करेक्टर्स हैं। सबसे पहले आता जी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो बच्चों आप कोई भी चीज देखें, कोई भी चीज अपने राउंड अबाउट, अगर आपको किसी चीज में एक तरतीब नजर आए, तरतीब का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें ना, उसमें आपको कुछ चंद एक चीजें मिलेंगी कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बड़े खास प्रॉपर प्लान के साथ अरेंज किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी, आप हम कहते हैं जी सेल्स, सेल्स किससे बने हैं, टिश्यूज से। अब टिश्यू मिल जो है ना वो मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा इंडिविजुअल। तो एक्चुअली ये पूरा तरतीब, एक जो खास तरतीब है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी कोई लिविंग चीज होगी उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, और वो क्या होगी, स्टार्ट कहां से होगी, ऑर्गेनेली लेवल से, ऑर्गेनेली लेवल से सेल्स, सेल से टिश्यू,
टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और ये खास तरतीब अगर किसी चीज के अंदर पाई जाएगी तो वो लिविंग होगी। नेक्स्ट देखिए जरा, प्रेजेंस ऑफ द सेल्स, सेल्स की मौजूदगी। अब ये तो आप कहेंगे सर लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ये सेल कहां से आ गए? तो इसको फिलहाल आप छोड़ दें, इसकी रीजन ये है कि हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है इंशाल्लाह। चलें जी, उसके बाद देखिए जरा रिप्रोडक्शन। कोई भी चीज जो बच्चे पैदा करेगी उसके अंदर लाइफ होगी। बच्चे पैदा करने को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब कुछ फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है ना, तो मैं कहता हूं अगर ये रिप्रोडक्शन करेगी तो इससे 2 मार्कर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा ये नहीं कर रही तो इसका मतलब इसको हम लिविंग भी नहीं कहेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जो रिप्रोडक्शन करे, बच्चे पैदा करे, उसको हम लिविंग कंसीडर करेंगे, उसको हम नॉन लिविंग नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखें जी, यूज ऑफ द एनर्जी। बच्चे दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं होता जो एनर्जी के बगैर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड एनर्जी की फॉर्म में आप सुन रहे हैं, ठीक है? मेरे अंदर जो है ना वर्किंग हो रही है, वो एनर्जी आप यूटिलाइज कर रहे हो। मैं यहां से कोई चीज फेंकता हूं तो ये मेरे मसल्स की एनर्जी वो यूटिलाइज होती है। इसका मतलब मूवमेंट करने के लिए हमारे मसल्स की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एनर्जी के बगैर हो सके। तो बच्चों इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इतने ज्यादा काम करवा रहे हैं, तो क्या इनको एनर्जी की जरूरत नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एनर्जी जो है, एनर्जी एक मेन कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाएगा, नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो हम कहेंगे कि यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इस्तेमाल। देखें जी, अगर हम कहें ना में से मार्कर है, तो जैसे मुझे याद आ गई आइंस्टाइन की इक्वेशन। वो कहता है जी इसके इसके अंदर भी एनर्जी होती है, लेकिन ये यूटिलाइज नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा है कि एनर्जी की मौजूदगी नहीं बल्कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे, नॉन लिविंग एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे। उसके बाद देखें जी, अगर बच्चे उन्होंने एनर्जी लेनी है तो फिर उनको कुछ चीजें खानी पड़ेंगी, उनको फूड लेना पड़ेगी। इसको हम एक और ऐड कर देते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? खुराक का लेना, हजम करना, उसके बाद एक्सक्रीशन, ये सारा किसमें आता है? न्यूट्रिशन में। तो हम कहेंगे एनर्जी लेने के लिए उनको खाना खाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम ये फिर कहेंगे कि न्यूट्रिशन भी वो करेक्टर है जो लिविंग के अंदर पाया जाएगा और नॉन लिविंग के अंदर वो नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट देखें जरा जी, ग्रोथ। बच्चों जो भी जिंदा चीज होगी वो ग्रो करेगी। मतलब आप, मैं अभी जिंदा चीजों का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हम एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि वाकई वो करेक्टर्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं, ये वाले सारे इसके सारे करेक्टर्स उनके अंदर पाए जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हमने कहा ग्रोथ। अब जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब क्या है? साइज में बढ़ना। मतलब कोई भी चीज अगर ग्रो करती है, साइज में बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लिविंग है। और अगर वो नहीं बढ़ रही तो वो नॉन लिविंग है। जैसे ये मार्कर है, ये नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ये नॉन लिविंग होगा। तो बेटे सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। ऑर्गेनाइजेशन खास तरतीब अल्लाह पाक ने रखी हुई है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द सेल्स, उसके बाद एक हमने रिप्रोडक्शन, वो अपने बच्चे पैदा करेंगे और बच्चे पैदा करने के लिए उनको चाहिए एनर्जी, तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। और एनर्जी के लिए उनको चाहिए न्यूट्रिशन, मतलब वो खाना खाएं और वो न्यूट्रिशन होगी उनके अंदर। और ये उसके साथ साथ वो क्या करेंगे? ग्रो भी करेंगे, अपनी जो है वो साइज में इंक्रीज भी करेंगी। तो इसका मतलब ग्रोथ आ गया। नेक्स्ट आगे बेटा, इसके मैं एक और ऐड कर दूं, वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, तो बच्चों आप जानते होंगे कि एनर्जी अगर हमने लेनी है तो हमने लेनी कहां से है? फूड पार्टिकल्स से, मतलब प्रोटीन से लेनी है, हमने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, हमने लिपिड से लेनी है। तो जिस भी मर्जी फॉर्म से हम एनर्जी लें, तो एनर्जी को लेने के लिए हमें सांस लेना पड़ता है। और सांस लेने के अमल को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। वो अलग डिस्कशन है कि सांस हम क्यों लेते हैं। तो जो कि सांस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वही बॉडी के अंदर जाके उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एटीपी बनाती है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी। तो इसका मतलब अगर आप रिस्पायरेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हैं, कोई भी चीज अगर सांस ले रही है तो वो लिविंग होगी, अगर वो सांस नहीं ले रही तो वो नॉन लिविंग होगी। उसके बाद देखें जी, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि जी अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अल्लाह पाक ने एक खासियत रखी है कि बाहर जो मर्जी हो जाए, टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ जाए, इंसान की फॉर एग्जाम्पल इंसान की बात करूं तो इंसान का टेम्परेचर कितना रहेगा? वो 37 ही रहेगा, उससे ना ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। लास्ट वन इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मेरे सामने कोई ऐसी डेंजरस चीज आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सांप आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उससे भाग जाऊंगा या उसको मैं मार दूंगा। तो एक्चुअली मैंने उसको देख के, उस स्टिमुलाई को देख के मैंने कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो किया है। जैसे यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं छांव में चला जाऊंगा,
या मैं एसी वाले रूम में चला जाऊंगा। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर वाले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा हूँ। उसके बाद देखें बच्चों जी, तो हमने देखा कि ये सारी की सारी कैरेक्टर्स, ये सारी की सारी वो चीजें हैं, अगर किसी चीज के अंदर पाई जाएंगी तो वो लिविंग होगा, अगर नहीं पाई जाएंगी तो वो नॉन लिविंग होगा। तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी चीज नहीं पाई जाएगी ये वाली,